लगभग हर बीजेपी शासित राज्य में मंदिर मस्जिद विवाद गहराता जा रहा है और जो बीजेपी की तरफ से पैदा किए जा रहे हैं उसको लेकर अब मोहन भागवत ने यानी आरएसएस चीफ ने अपनी ही सरकार को आईना दिखा दिया है। मोहन भागवत ने सीएम योगी के बयान पर पलटवार भी किया है। यानी कहा जा सकता है कि मंदिर मस्जिद के विवाद पर अब संघ और बीजेपी ही आमने सामने आ गए हैं। तो आखिर कैसे भागवत के बयान पर घिर गई बीजेपी? क्यों भागवत के बयान की हो रही है हर तरफ चर्चा और किस पर साधा है भागवत ने निशाना? इसी पर हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। संघ को बीजेपी की जननी कहा जाता है। ऐसा दावा किया जाता है कि बीजेपी का रिमोट कंट्रोल संघ के हाथ में है, लेकिन अब बीजेपी जिस रास्ते पर चल पड़ी है उस पर तो संघ भी उसका साथ देता नजर नहीं आ रहा है। संघ ने बीजेपी से अपनी राहें अलग कर ली हैं। कई मौकों पर संघ बीजेपी को नसीहत देता नजर आ रहा है और अब एक बार फिर संघ ने बीजेपी को बड़ी नसीहत दे दी है। और जिस तरह से मोहन भागवत का बयान आया है उसने तो चर्चा का बाजार ही गर्मा गया है कि आखिर मोहन भागवत ने ऐसा बयान क्यों दिया? क्या संघ और बीजेपी के बीच अभी भी कुछ ठीक नहीं हुआ है, या फिर मोहन भागवत ने बता दिया है कि जेपी नड्डा के नेतृत्व में बीजेपी गलत राह पर चल पड़ी है? यही वजह रही कि मोहन भागवत लगातार ऐसे बयान दे रहे हैं और खास बात यह रही कि मोहन भागवत और सीएम योगी के बीच वार पलटवार का दौर अब देखने को मिला है। तो अब ऐसा क्यों कहा जा रहा है? क्यों ऐसा कहा जा रहा है कि बीजेपी और संघ आमने सामने आ गए हैं? इसे समझने के लिए पूरा घटनाक्रम पहले आपको समझना पड़ेगा। दरअसल पिछले कुछ दिनों से मोहन भागवत लगातार ऐसे बयान दे रहे हैं जिसकी चर्चा हर तरफ हो रही है और उनके हर बयान को पीएम मोदी पर निशाने के तौर पर देखा जा रहा है। अपने हर बयान के जरिए वो बीजेपी आला कमान को नसीहत दे रहे हैं, उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो भी आप कर रहे हैं ये सही नहीं है, ये आगे के लिए बीजेपी के लिए नुकसानदायक हो सकता है। और इसी कड़ी में मोहन भागवत पुणे पहुंचे और पुणे में एक हिंदू सेवा महोत्सव के उद्घाटन के मौके पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉक्टर मोहन भागवत ने एक बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म शाश्वत है, मानवता की सेवा ही हिंदुत्व का सबसे बड़ा धर्म माना जाता है। सरसंघचालक ने आगे कहा कि मानवता की सेवा करते वक्त प्रचार प्रचार से दूर ही रहना चाहिए। जो भी लोग सेवा करते हैं वो बिना दिखावे के निरंतर सेवा करने की तमन्ना रखते हैं। उन्होंने आगे ये भी कहा कि हिंदू धर्म विश्व शांति पर जोर देता है, लेकिन अल्पसंख्यकों का ध्यान रखना भी जरूरी है। मोहन भागवत ने मंदिर मस्जिद विवाद को लेकर भी निशाना साधने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि मंदिर मस्जिद के रोज नए विवाद निकालकर कोई नेता बनना चाहता है तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें दुनिया को दिखाना है कि हम एक साथ रह सकते हैं, मिलकर रह सकते हैं। तो ये सभी बातें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने पुणे में हिंदू सेवा महोत्सव के उद्घाटन के दौरान कही। इसके अलावा भी भागवत ने कई अहम मुद्दों पर अपनी बात रखी। भागवत के भाषण की चर्चा इस समय इसलिए हो रही है क्योंकि इस वक्त देश में संभल, मथुरा, काशी जैसे कई जगहों की मस्जिदों के प्राचीन समय में मंदिर होने के दावे किए जा रहे हैं। यहां तक कि अभी हाल ही में अजमेर के सर्वे की भी बात की जा रही थी। इनके सर्वे की मांगे हो रही हैं और कुछ मामले अदालतों में लंबित हैं। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर भी फटकार लगाई, रोक लगाई है कि अब कोई भी मामला ऐसा नहीं सुना जाएगा। तो यहां पर बीजेपी बुरी तरह से घिरती हुई दिखाई दे रही है और अब जब खासकर मोहन भागवत भी बीजेपी को नसीहत दे रहे हैं तो ये माना जा रहा है कि बीजेपी और मोहन भागवत और आरएसएस के बीच चीजें ठीक नहीं है। वहीं आपको बता दें कि अयोध्या के राम मंदिर को लेकर भी उन्होंने कहा कि राम मंदिर के निर्माण के बाद कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि वो ऐसे मुद्दे उठाकर हिंदुओं के नेता बन जाएंगे। इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। कौन अल्पसंख्यक है और कौन बहुसंख्यक, यहाँ सभी समान हैं। इस देश की परंपरा है कि सभी अपनी पूजा पद्धति का पालन कर सकते हैं। अब भागवत ने जब ये बयान दिया तो इसके साथ ही हाईकोर्ट के जो जज हैं संजीव यादव, उनका भी जिक्र होने लगा, क्योंकि अभी हाल ही में उन्होंने एक कार्यक्रम के दौरान ये कह दिया था कि बहुसंख्यकों का ये देश है और बहुसंख्यकों के हिसाब से ही सबको चलना पड़ेगा और चलना चाहिए। हाईकोर्ट जज के इस बयान पर विवाद गहराया। विपक्ष ने इस बयान की आलोचना की, लेकिन बीजेपी उनके समर्थन में उतर आई थी। और अब जब मोहन भागवत ने अपने बयान में कहा कि कौन अल्पसंख्यक है, कौन बहुसंख्यक है, ये सब तय नहीं किया जा सकता, ये कोई तय नहीं कर सकता, तो इसको लेकर माना जा रहा है कि उन्होंने हाईकोर्ट के जज के उस बयान पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। भागवत ने आगे कहा कि हर दिन एक नया मामला उठाया जा रहा है, इसकी इजाजत कैसे दी जा सकती है। हालांकि भागवत ने अपने व्याख्यान में, अपने बयान में किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन ये माना जा रहा है कि ये बातें जो उन्होंने कही वो पीएम मोदी और बीजेपी को ध्यान में रखकर कही हैं।
अब उनके बयान की चर्चा हो रही थी। इसी बीच सीएम योगी का भी एक बयान आ जाता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सनातन धर्म ही भारत का राष्ट्रीय धर्म है और इसे सुरक्षित रखना हम सभी का कर्तव्य है। सीएम योगी यहीं नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि सनातन धर्म सुरक्षित है तो सभी सुरक्षित हैं। सनातन धर्म ही ऐसा धर्म है जिसने हर मत और मजहब को विपत्ति के समय शरण दिया। लेकिन क्या कभी हिंदुओं के साथ ऐसा हुआ? बांग्लादेश में, उससे पहले पाकिस्तान और अफगानिस्तान में क्या हुआ? योगी आदित्यनाथ ने आगे कहा, मैं पूछना चाहता हूं कि देश में सनातन धर्म के गौरव स्थलों को नष्ट करने वाले लोग कौन थे और उन्होंने ऐसा क्यों किया? आखिर इसके पीछे उनकी क्या मंशा थी? इन बर्बर कृत्यों के जरिए पूरी धरती को नर्क बनाने की साजिश का हिस्सा था। जब योगी ने यह बयान दिया तो उनके इस बयान को मोहन भागवत के बयान पर पलटवार माना जा रहा था। यहां तक कि भागवत ने भी योगी के इस बयान को पलटवार के तौर पर ही लिया और योगी के बयान के तुरंत बाद भागवत का नया बयान आ गया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत के हिंदुओं के नेता बनने वाले बयान को अब हर तरफ से समर्थन मिल रहा है। इस बीच उन्होंने एक और बड़ा बयान दिया। भागवत ने कहा कि किसी भी बातों की अतिवादिता छोड़कर हमें धर्म का मध्यम मार्ग लेकर चलना है। शास्त्र लिखते वक्त उनमें मानव धर्म लिखा गया, अब उस धर्म को दुनिया भूल गई है। विश्व शांति की घोषणा करके हमें बताया जाता है, लेकिन वहां अल्पसंख्यकों की क्या स्थिति है? ये विश्व शांति की बात करते हैं। भारत की परंपरा रही है और हमने 3000 साल तक ये करके भी दिखाया है। यानी मोहन भागवत ने दो टूक कह दिया कि अगर किसी ने राम मंदिर का निर्माण भी करवा दिया है तो उससे वो हिंदू नेता तो नहीं बन जाता। भागवत ने कहा कि राम मंदिर के निर्माण के बाद से कुछ लोगों को लग रहा है कि वो ऐसे मुद्दे उठाकर हिंदुओं के नेता बन सकते हैं। दुनिया को ये दिखाने की जरूरत है कि देश सद्भावना के साथ रह सकता है। रामकृष्ण मिशन में क्रिसमस मनाया जाता है, केवल हम ही ऐसा कर सकते हैं क्योंकि हम हिंदू हैं। हम लंबे समय से सद्भावना में रह रहे हैं। अगर दुनिया को ये सद्भावना देना चाहते हैं तो इसका एक मॉडल बनाने की भी जरूरत है। अब ऐसे बयान संघ प्रमुख की तरफ से तब आए हैं जब कई राज्यों में मंदिर मस्जिद को लेकर विवाद चल पड़ा है। खासकर संभल में अगर मस्जिद सर्वे की वजह से तनाव है तो किसी दूसरी जगह पर भी मूर्ति मिलने का दावा हुआ है। अब उसी होड़ के बीच में भागवत ने यह बड़ा बयान दिया है, जिससे लेकर जानकारों का कहना है कि भागवत ने बीजेपी आलाकमान को नसीहत देने की कोशिश की है कि जिस रास्ते पर बीजेपी चल पड़ी है ये उसके लिए आगे घातक हो सकता है। ये बीजेपी का रास्ता नहीं है। और इसी के साथ ही भागवत ने एक बार फिर इशारों में यह संकेत दे दिया है कि अभी का जो अध्यक्ष है बीजेपी का, वो आलाकमान के इशारे पर काम करता है, लेकिन अब जो अध्यक्ष आएगा वो संघ की मर्जी का आना चाहिए, तब बीजेपी सही रास्ते पर चल पड़ेगी। यानी भागवत ने कह दिया है कि बीजेपी आलाकमान को अपना रास्ता बदलना पड़ेगा और बदल लेना भी चाहिए। इस तरह से एक बात फिर साफ हो गई है कि बीजेपी और आरएसएस के बीच सब कुछ ठीक नहीं है और दोनों ही अब आमने सामने आ गए हैं। कहा जा सकता है कि संघ को भी बीजेपी की विचारधारा पसंद नहीं आ रही है। तो रिपोर्ट आपको कैसी लगी? हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।